स्टूडेंट्स, वेलकम टू ध्रुव लर्निंग एकेडमी। और जैसे कि हमने कल जो लास्ट वीडियो में कराया था वो आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस थी। वो जो उससे प्रीवियस वीडियो है उसमें समझा दिया था टॉपिक, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो वीडियो बनी है उसमें आपको एग्जाम्पल्स देके समझाया था। और साथ में ही आपका एक एनसीईआरटी कॉर्नर आता है चैप्टर के बीच में, वो भी करा दिया था बैलेंस रिएक्शन से ही रिलेटेड। और आज जो हम कराने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सारा सीबीएसई और सारा एनसीईआरटी कवर करते हुए चलेंगे, तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके जो एक्सरसाइज के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो बैलेंस्ड से रिलेटेड हैं वो आज करना है यहाँ पर। और दूसरा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने अभी अपनी वीडियो अपलोड की है तो मुझे अच्छे कमेंट्स आए हैं, पर जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली कमेंट किया है उन्होंने मुझे बोला है कि मैम प्लीज़ हिंदी मीडियम में भी बोला करो। तो आज मैं पूरा कोशिश करूँगी, आज क्या मैं आगे से ही, मेरा स्टार्टिंग से ही फोकस है कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊँ। तो पर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिन्हें हम हिंदी में नहीं बोल सकते हैं, और डेफिनेशन के लिए मैंने आपको बोला ही है कि आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे हैं और उसमें एज डेफिनेशन से ना अंडरलाइन कीजिए। वो तो मैं ना यहाँ पे इंग्लिश की लिख रही हूँ ना हिंदी की लिख रही हूँ, तो आप वो बुक से कर सकते हैं। दूसरा कि जो आपको समझाना है, मैं अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँ, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। स्टिल बच्चों को प्रॉब्लम है तो मैं अपना और एफर्ट डालती हूँ हिंदी के लिए। पर जो आज का मेरा टॉपिक है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और उसमें सिर्फ आपके केमिकल्स रूल्स हैं जो बैलेंस करने हैं, ठीक है। तो बस वो बैलेंस करने हैं, तो उसमें क्या हिंदी क्या इंग्लिश, आपको बस टर्म्स पता होनी चाहिए, वो बैलेंस करनी है। तो जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ वो मैं पहले से ही बोर्ड तैयार कर रखा है मैंने आज, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। और जो ये है हमारा कि हम इस तरह से रिएक्शंस कर सकते हैं, तो ये है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो लेसन फर्स्ट हम आपका करा रहे थे। दूसरा उसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो मैंने चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए थे। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आई विल राइट इट देयर। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5th है, 6th है और 7th है वो आपके बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो आज हम ओनली यही क्वेश्चन करेंगे। तो ये मत सोचना कि एक्सरसाइज के बाद के बाकी के क्वेश्चन मैम ने क्यों नहीं कराया, या फिर बाकी के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन बीच बीच में थे वो क्यों नहीं कराए। वो इसलिए नहीं कराए बेटा आपके, क्योंकि जैसे ही टॉपिक हम करते जाएंगे हम उस टॉपिक के साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे, चाहे वो कॉर्नर में से हो चाहे वो एक्सरसाइज में से हो। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मैं बता दूं, जब आप ये इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया, पूछा कि मैम हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं। तो मैं उसका आंसर फिर भी सारे बच्चों को बताना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि उसने ये क्वेश्चन किया। और जिसको नहीं पता है उसका आंसर ये है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, जब आपको लॉज आए होंगे सेकेंड चैप्टर में, तो उसमें 2 लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। तो उसके अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितना भी द्रव्यमान अभिकारक में है उतना ही द्रव्यमान रिएक्टेंट में भी होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मास इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का बराबर होना चाहिए। तो ये हुई अब तक की बात, और अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था आपको 2 तरह की इक्वेशंस मिलेंगी, एक सिंबॉलिक मिलेगी, एक वर्ड इक्वेशन मिलेगी। आई थिंक इट्स टू अर्ली ना, मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है सब, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा धीरे बोलने की। तो बैलेंस के लिए आपको देखो, इसमें आपको सिंबॉलिक इक्वेशन दी हुई है, सॉरी वर्ड इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे सिंबॉलिक कन्वर्ट करना पड़ेगा। H2 यानी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यानी कि N2 और अमोनिया यानी कि NH3। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है। अब करते क्या है, हम आपको ढंग से पता है हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट्स चेक करेंगे। वो लॉन्ग मेथड जो है वो आप प्रैक्टिस कर लेना, मेरे ख्याल से जितना मैंने अभी तक कॉर्नर कराया था उससे प्रैक्टिस हो गई होगी आपको। तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपके हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ नाइट्रोजन का 1 एलिमेंट है और हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट है। समझ में आया? यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट है। तो बस
ये देखना है कि कितना करना पड़े हमें। देखिए अगर मुझे हाइड्रोजन, मैं एक हाइड्रोजन देखूं तो मुझे यहाँ मेरे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है और यहाँ मेरे हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इक्वल हो जाए। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 जा 6, यहाँ पे मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 जा 6। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, सबको यहां तक समझ में आया, ठीक है। और अब देखो नाइट्रोजन यहां पर 2 है, यहां तो ऑलरेडी 2 हो गए ना, तो ये रिएक्शन क्या हुई आपकी बैलेंस्ड। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड नहीं था, एक बार देख लो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पर चले, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। फॉर्मूला पता है सबको क्या है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑक्सीजन क्या है O2, ऑक्सीजन क्या है O2, एरो वाटर क्या है H2O, और नेक्स्ट क्या है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं करना क्या करना है। H के एलिमेंट्स देखो कितने 2 और सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 2। एक देखिए आप ये टेंट में, चलो ये तो तीनों ही एलिमेंट्स अलग है, पर यहाँ ऑक्सीजन के कितने हो रहे हैं, टोटल हो रहे हैं 3। इतना माइंड में रखना पड़ेगा हमें कि रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 3 है, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सोचिए आप लोग, हम क्या कर सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, हम सबसे पहले क्या करें, क्योंकि हमारा आपको दिख रहा है कि H ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 1 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, O को ही करना पड़ेगा कुछ हमें, ठीक है। अगर मैं O को देखूं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मैं O को 6 कर दूं जैसे मैंने वहां किया, मैं यहाँ 3 कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, ठीक है। ऐसे में यहाँ, अब मुझे यहाँ भी वो 6 करना है, तो यहाँ ऑलरेडी 3 तो है, मैं क्या कर दूं यहाँ 3 कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 3 किया तो ये 3 2 जा 6 हो गया, पर ये यहाँ पर क्या हो गया, एक O पहले से ये 7 हो जाएगा, तो 7 नहीं करना है हमें, तो 7 नहीं करना है हमें, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 2 2 जा 4, ठीक है। और एक यहाँ पहले से है 5, अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 2, और सर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6, टोटल कितने हो जाएंगे 6। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, 6 हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, पर उसके कारण कितना चेंज हुआ जरा एक बार इस पर नजर मारते हैं। यहां 2 लगाने से मेरा सल्फर 2 हो गया, यहां 2 लगाने से मेरा हाइड्रोजन 4 हो गया ना। तो मैं क्या करूंगी, एक अगर मैं डायरेक्ट यहां 2 लगा दूं तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और S भी हो जाएगा 2। समझ में आया, समझ में आया आपके स्टूडेंट्स। चलो मैं एक बार और समझा देती हूँ इसे, कि आपको एलिमेंट्स लिख लेंगे, रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, सल्फर के कितने हैं, लिख लेंगे आप। लिखने के बाद मैंने बताया आपको वही, कुछ ऐसा हो तो हमें 3 2 जा 6 ही करना पड़ता है कि दोनों तरफ हो जाए, किसी किसी केस में हमें 2 लेना पड़े। तो मैंने यहाँ 3 लगाया, फिर मैंने ये 3 2 जा 6 कर दिया, ओके रिएक्टेंट 6 हो गया। यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे भी 2 लगा दिया, ऑक्सीजन 6 हो गया। उसके बाद जो चेंज आया वो क्या आया, यहाँ पर सल्फर 2 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा।
नहीं आया है तो आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक डस्टर रख देती हूँ मैं। पोटेशियम यानी कि के सबको पता है, वाटर यानी कि H2O, एरो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, दिख ही रहा होगा वो बोर्ड आज नीचे तक, एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से किया है कि दिख रहा होगा आपको, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो शुरू करें। K कितना 1, H कितना 2। आप मेरे साथ अपनी नोटबुक में करके बैठे प्लीज, ताकि आप करेंगे तो आपको साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। और एक बार देखने में समझ ना आए बच्चा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बैलेंस इक्वेशन ऐसा टॉपिक है जो एक बार में समझ में नहीं आता, तो आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है जब तक समझ ना आए, फिर कमेंट करना है कि मैम नहीं समझ में आया, दोबारा समझाऊं, तो मैं समझाऊंगी आपको दोबारा, ठीक है। तो वो कहते हैं ना टीचर्स को अपना मतलब, टीचर्स तो आपके लिए हमेशा तैयार है, पूछना चाहिए, पूछो। ऑक्सीजन कितना 1, यहाँ पोटेशियम कितना 1, ऑक्सीजन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना 2, तो टोटल रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना 3। अब थोड़ा सा ध्यान दे, वही कंसेप्ट मेरा पहले वाला कि अगर मुझे हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मुझे 6 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ नहीं, 6 करने से मेरा बहुत वो हो जाएगा, ठीक है, करना 6 ही पड़ेगा क्योंकि मेरा हाइड्रोजन एक यहाँ भी है, ठीक है। तो 4 से भी काम चल जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन कितना 2 2 4, और एक में हाइड्रोजन यहाँ नहीं, यहाँ करके भी काम चल जाएगा, यहाँ कर देती हूँ, तो 2 इसके हैं और 2 अब इसके हो गए, तो टोटल ये हो गए 4 हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। अब मुझे कितना चेंज करना पड़ा, देखो O यहाँ 2 हो गया, O यहाँ 2 हो गया, बैलेंस हो गया O। अब रही बात पोटेशियम की, तो पोटेशियम यहाँ 2 हो गया, तो मुझे यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। सो इजीएस्ट, कितना इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो नीट एंड क्लीन, और ताकि मैं आगे कराऊं। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे स्टिल पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। मैं 9th क्लास की भी एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जल्दी, ताकि ऐसा नहीं है 10th के बच्चे की ही पढ़ाई चलती रहे, 9th के बच्चे बैठे रहें। तो मैं 9th क्लास की भी एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जल्दी, 1 या 2। तो इतने वो कुछ पढ़ेंगे, इतने 10th की बनेगी, फिर 10th की कुछ पढ़ेंगे, 6 9th की बनेगी, तो फिर बच्चों को फायदा है ना, ठीक है। तो अभी जो मैं कराने वाली हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट, ठीक है। पहले की तरह ही मैं थोड़ा लिख लूंगी इसमें। ये तुम्हारा क्या है, सारे तुम्हें सिंबॉलिक दे रखी है, HNO3 CaOH का होल ट्वाइस, एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। एंड सेकंड वन इज योर 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। थर्ड जो है आप अपनी बुक में देखेंगे वो बैलेंस्ड है, तो उसे मैं यहाँ नहीं करा रही हूँ क्योंकि वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो मैं फोर्थ को ही थर्ड कंसीडर कर लेती हूँ, वो बैलेंस्ड आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 और HCl, और ये बहुत इजी है, ठीक है, ये बहुत इजी है। तो करना शुरू करते हैं। शुरू किया आपने,
हम भी करना शुरू करते हैं। हाइड्रोजन दे रखा है 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाएगी, कोई बात नहीं। टोटल हाइड्रोजन कितनी है? 2 है, ये 3। टोटल हाइड्रोजन 3। अच्छा, नाइट्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितनी है? ये 3 और ये 2, 5। ऐसे कुछ यहाँ देखिए, टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 7। हाइड्रोजन तो 2 ही है यहाँ पर, हाइड्रोजन तो 2 है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए? मानो मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो गया 4। और अगर मैं यहाँ भी 2 कर दूं तो इस हाइड्रोजन के 2 और इस हाइड्रोजन के हैं 2, कितने हो गए? 4। ठीक है, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट, कुछ तो चेंज हुआ उसके बाद। जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो अब मेरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 जा 6, ये हो गए। ठीक है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ पहले से ही थे, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 8। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 8। ये मैं ओ बता रही हूँ आपको। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ चेंज यहाँ भी हुआ होगा। यहाँ ऑक्सीजन अगर 2 हो गए हैं और यहाँ 6 है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गए? 8 हो गए, बैलेंस्ड हो गए। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, हो गया ना बैलेंस। अगर आपको अभी भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे करके बता सकती हूँ आपको, टेबलर फॉर्मूले जैसे हम कर रहे थे अब तक। बाकी वैसे कोई इतना हार्ड है नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पीछे करिए फिर देखिए, वीडियो को पीछे करिए फिर देखिए कि किस तरह से किया। पहले सारे एलिमेंट्स लिखे, ठीक है, फिर क्या किया, फिर देखा कि क्या चेंज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा जो चेंज लगा वो हाइड्रोजन के लिए लगा। यहाँ 2 करते ही ये हो गया 4 तुम्हारा, यहाँ ये 2 करते हो गया 4, और उसके बाद जो ऑक्सीजन चेंज हुआ वो अल्टीमेट 8 हो गए। ठीक है, अब ये वाली तो बहुत आसान है। देखो, सोडियम के कितने हैं? 1, ऑक्सीजन के 1, हाइड्रोजन के 1, यहाँ हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, यहाँ सोडियम के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। ठीक है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं बताइए? कुछ दिख रहा है? मुझे तो सभी बैलेंस दिख रहा है। इसमें अगर एक जो बैलेंस नहीं है वो क्या है, आप करके देखिए। यहाँ हाइड्रोजन 3 हो गया रिएक्टेंट में और यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 2 करते ही 4 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ 2 करते ही ये हो गया आपका 4 हो गया। अब यहाँ भी 4 चाहिए तो हम यहाँ भी 2 कर देंगे ताकि ये हो जाए आपका 2 और ये 2 है ही, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ओके। पर कुछ चेंज और आए, क्या आए? यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गई, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गई, तो क्या हुआ? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन यहाँ भी 1 बढ़ गई, वहां भी 1 बढ़ गई, तो अभी यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 और 4 6, यहाँ भी 2 और 4 6। देखोगे ना, अगर आप देख सकते हो, वैसे करने की जरूरत नहीं, पर मैं एक बार बता देती हूँ आपको थोड़ा पेन चेंज करके कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गई, यहाँ पे है 4, तो ऑक्सीजन हो गई 6। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन हो गई 4, यहाँ ऑक्सीजन हो गई बदल के 2, तो ये हो गई पूरी 6। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में देखिए Ba1 Cl2 2, ये हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 O4, Ba1 S1 O4 H1 Cl1।
यहाँ हाइड्रोजन की 2 है और यहाँ क्लोरीन का 6 है, तो क्या करना पड़ेगा, बस इतना करना है, यहाँ 2 कर देना है, यहाँ 2 करते ही हाइड्रोजन 2 Cl 2 और इक्वेशन बैलेंस्ड, और इक्वेशन बैलेंस्ड। होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी आपको नहीं समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप वीडियो देखेंगे, आपको लगता है कि ये स्टेप मैम एकदम जल्दी चले गए, हमारे पीछे रह गए, तो आप पॉज कीजिए, स्टेप बैक जाइए, वीडियो को बार बार देखिए और ये आपको रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। फिर जब आप बिना देखे करोगे तो स्क्रीनशॉट के आपसे कर दीजिएगा। और अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाती हूँ। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट और लास्ट जो हम इसमें कराने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगी आपको दिक्कत, ठीक है। तो मैं इसका जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है वो मैं यहाँ करा रही हूँ आपको, ठीक है। तो है जिंक सिल्वर नाइट्रेट, एरो जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर, सॉरी प्लस सिल्वर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एरो एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस कॉपर, हाँ जी, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर। दोस्तों ये बैलेंस्ड है रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको इस तरह से दी जाती है तो आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। फिर क्या चेंज करना पड़ेगा, NO3 को 2 करना। देखो जिंक यहाँ 1 है, यहाँ Ag1 है, यहाँ ये NO3 1 है, यहाँ जिंक 1 है, NO3, मतलब ऐसे हम देखा जाए तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग लेंगे पर हमने NO3 कंटिन्यू में लिया, और Ag1 है, ठीक है। तो अब देखोगे कुछ जो बैलेंस करने की जरूरत है वो हमें यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है आपका NO3। तो मैंने यहाँ मैंने यहाँ 2 कर दिया, मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, तो क्या हुआ, NO3 तो 2 हो गया, पर Ag यहाँ 1 है तो ये भी यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। आगे एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड, सॉरी एल्यूमिनियम नाइट्रेट कहाँ से गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए एल्यूमिनियम का क्या है 1 है, Cu का 1, क्लोरीन का 2, एल्यूमिनियम का 1, Cl का 3 और कॉपर का 1, ठीक है। अच्छा तो क्या कर सकते हैं, देखो एल्यूमिनियम अब सबसे पहले जो हमारा होता है यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Cl3 है, मैं दोनों को 6 कर दूंगी, यहाँ 2 करके और यहाँ 3 करके। देखो ये Cl कितना हो गया 6, ये Cl कितना हो गया 6,
Cl बैलेंस हो गया, पर इसके बाद एक दिक्कत आई। वो दिक्कत क्या है कि एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो दैट इज अनॉर्मल दिक्कत। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 कर देंगे, और यहाँ क्या हुआ, कॉपर 3 हो गया, तो कॉपर यहाँ 3 कर देंगे। इजीएस्ट, ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी जो आज हमने कराया वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का तुम्हारा 5th, 6th, 7th था, जो बैलेंस्ड इक्वेशन से रिलेटेड था। अब हम अपने टॉपिक पे जाएंगे, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल ध्रुव लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वन मोर थिंग बच्चों, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको यहीं जवाब दे सकती हूँ, ठीक है। तो जो भी है आप यहाँ कमेंट करोगे तो क्या होगा, उसके थ्रू बच्चों को जिनको प्रॉब्लम होगी उन सबको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर्सनली भी कर सकते हैं, बट यहाँ भी करें तो सबको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और दूसरा कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है ठीक है, जो नहीं किया वो कर दे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।